I'm not getting any answer. Please type. I believe I am audible. Am I audible? Yes, Mohit, you are. Okay, fine. Yes, guys, please. गाइस जल्दी जल्दी डालो यार, टाइम नहीं है. Okay. टाइप करने को टाइम लग रहा है. Okay. Social media marketing is the use of social media platforms. Nice. Marketing by using social media. Okay. Marketing of our product or brand using social media platforms or handles. Yes. Great. Any other answers, please, guys? Uh, Giving good exposure to some of our product using social media. Very nice. Using social media platform to promote our product. Okay. और कोई है जो टाइप करना चाहेगा? सभी के आंसर्स डिफरेंट है, बट सभी के आंसर्स रिलेट करते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग से और सभी करेक्ट है एकदम. डूइंग अवर एनी काइंड ऑफ बिजनेस यूजिंग सोशल मीडिया. ओके, फाइन. सो यस, वी आर गोइंग फॉर दैट सोशल मीडिया. सो देखो, बेसिकली सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या था कि तो लाइक हमारे बिजनेस को किस तरह से हम बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमको कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ उसके सोशल मीडिया साइट्स लगती है, सोशल मीडिया हैंडल्स लगते हैं हमको. सो लाइकवाइज हम सोशल नेटवर्क्स यूज करके हमारे कंपनी के जो ब्रांड्स है, जो कंपनी के जो ब्रांड है उसको हमको आगे किस तरह से ले जाना है, उसका एक जो हमको लगता है कि बस इस स्ट्रेटेजी से जाना चाहिए, इस स्ट्रेटेजी से जाना चाहिए, तो हम हर स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं उसके अंदर. So that is nothing but the social media marketing. Social media marketing is the use to of different media, social media websites and social media handles, and again social media networks to market our company products and our services if you are going with our services and all. So yes, also as we know that social media marketing is the like any tool. वो एक टूल है जो डिजिटल मार्केटिंग का एक टूल है, छोटा सा मार्केटिंग करने के लिए. So both are the both are social means marketing, the different types of marketings, but like in digital marketing and e-marketing उसको हम वो भी बोल सकते हैं, because nothing but वो एक as good as social media marketing, as good as digital marketing ही है. So it's allows to like आपको जो आपका परफॉर्मेंस चेक करना होता है, जैसे कि अगर मैं किसी प्रोडक्ट को या फिर किसी हमारे ब्रांड को अगर किसी जोग्राफिकल रीजन में, एक पर्टिकुलर रीजन में देता हूँ, so how I can track that product की how much I am getting our like response and feedback किस तरह से लेना चाहिए. तो उसके लिए भी एक डाटा एनालिटिक्स कंसेप्ट आता है कि how we can go for that. जैसे कि मैंने आपको बताया था डे 2 को कि परफॉर्मेंस इंडिकेटर होता है एक. सो वी कैन जस्ट गो फॉर दैट कि हाउ वी कैन जस्ट चेक अवर परफॉर्मेंस बाय जस्ट गोइंग टू दैट डिफरेंट टूल्स. सो दैट मार्केटर्स क्या कर सकते हैं कि वो उसके जो सक्सेस जितना उनको मिल रहा है, उनके एफर्ट्स कितने उसके लगाए उन्होंने, तो उनके एफर्ट्स सही में उनके ऑब्जेक्टिव्स को मीट कर रहे हैं क्या. सो इफ सपोज वी आर नॉट मीटिंग आवर ऑब्जेक्टिव्स, सो आवर केपीआई मींस की परफॉर्मेंस इंडिकेटर इज नॉट गुड सो फार. सो हम लाइक क्या कर सकते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए कि हम प्योरली हमारे जो गोल्स है, हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स है उसको मीट करना चाहिए. तो उसके लिए जो स्ट्रेटेजीज लगती है, वही स्ट्रेटेजीज को हमको हमारे क्रिएटिव थिंकिंग से, हमारे क्रिएटिव आइडियाज से, विथ यूज ऑफ डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड डिफरेंट सोशल मीडिया साइट्स नेटवर्क्स, सो जस्ट वी कैन गो फॉर दैट. ओके, इसमें सबसे मेन बात ये होती है कि हाउ आवर लाइक, जैसे कि बेसिकली अगर हम एक कोई प्लेटफॉर्म की बात करेंगे, सपोज आई एम गोइंग फॉर दैट फेसबुक. सो बेसिकली वहाँ पे हमको हमारे ब्रांड का प्रमोशन करना अगर होगा, तो सबसे पहले क्या लगता है कि हमको अच्छे से नॉलेज चाहिए सोशल मीडिया मार्केटिंग का. देन आई शुड हैव अ नॉलेज ऑफ डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, डिफरेंट लाइक फेसबुक और एनी दैट प्लेटफॉर्म आई एम गोइंग टू यूज. ओके, सो basically I am going for the Instagram now. Okay, so yes, these social media handles we are going to study today. Okay, so first is Instagram. Instagram सपोज हमको यूज करना है, तो इंस्टाग्राम का के लिए यूज होता है, जैसे कि सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटिंग को हमारे ब्रांड का प्रमोशन करना है, देन वी कैन गो फॉर द इंस्टाग्राम, बिकॉज द इंस्टाग्राम इज गोइंग नाउअडेज वेरी अच्छे से चल रहा है एकदम वो इस बार, और एकदम ग्रोइंग स्टेज पे इंस्टाग्राम की. बिकॉज एनी पोस्ट आप डाल दो, आपको टैगलाइन में जो डालना है डाल दो, कैप्शंस में आप आपके जितने भी हैशटैग से यूज कीजिए, आपको जो भी लगता है, तो यू कैन गो फॉर दैट. अब उसमें आता है फ्री और पेड प्रमोशन, तो हम देखेंगे. मैं आपको एक बेसिक आइडिया दूंगा कि हाउ वी कैन गो फॉर विद द इंस्टाग्राम. ओके,
सो you all know like basically हमको जब डिजिटल मार्केटिंग में जाता है तो हमको प्री रिक्विजिट क्या लगता है, like what you are going to be means if suppose you are going for the any Instagram marketing or any WhatsApp marketing, so what you are expected to like know about the different types. So the prerequisite for this is you are expected to have a knowledge, means basic understanding for the digital marketing and also for the good communication skills. अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स ही नहीं होंगी अच्छी से तो आप सामने वाले को समझाओगे कैसे. सो दैट वाज द मींस दैट इज द मेन पॉइंट. ओके, सबसे बड़ा पॉइंट रहता है कि हाउ यू कैन जस्ट गोइंग टू टेल एनीबॉडी अबाउट योर प्रोडक्ट और अबाउट योर ब्रांड. ओके, एंड सो यहाँ पे हमने बताया इंस्टाग्राम क्या है, फ्री फोटो एंड वीडियो शेयरिंग ऐप है जो कि हर चीज़ पे अवेलेबल है, विंडोज पे, आईफोन और जो भी होंगे एप्पल्स. ओके, सो हर फोन पे अवेलेबल है बट नॉट ऑन दी लाइक अब जब तुझे फोन बोलोगे तो नहीं है अवेलेबल. ओके, सो पीपल कैन अपलोड वीडियोस अपलोड कर सकते हैं, फोटोज अपलोड कर सकते हैं. किस लिए कि उनकी सर्विस और जो उनके जो ब्रांड है उनको प्रमोट करने के लिए. प्रमोट किससे करेंगे, तो हम जिन फॉलोअर्स को फॉलो कर मीन्स जिन इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करते हैं, जिनके लिए हम मतलब जिनके साथ हम ज़्यादातर फ्रेंड्स सर्कल में रहते हैं, उस पर भी सिलेक्टेड ग्रुप्स ऑफ फ्रेंड्स हमारे रहते हैं हमारे वहाँ पे, तो उनको हम हमारा जो डाटा है वो शेयर करें, उनके साथ लिंक शेयर करें ताकि वो आगे शेयर करें. सो दैट इज नथिंग बट द कनेक्शंस. You are making different types of connections on Instagram. Okay, people follows you and you follow people. Okay, so nothing but the connections, making connections. And what is the WhatsApp. So WhatsApp क्या है, तो WhatsApp तो आपको आप सभी यूज करते हो और आपने उसी के थ्रू ज्यादातर आपके जो भी कलीग्स है या फिर ज्यादातर ये है आप उसको मतलब कोई भी ब्रांड रहता है, कोई भी रेफर एंड अर्न का कंसेप्ट आता है या फिर कोई इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का कोई कंपनी आती है आपको कुछ बताती है तो आप यू आर गोइंग फॉर दैट. ओके, so WhatsApp is an instant messaging application which enables text messaging between users के बीच में text messaging का एक जरिया है वो. then it is similar to computer messaging programs जैसे कि chat जो कि हर वेब पे अवेलेबल होता है. बट डिफरेंस क्या होता है कि जो WhatsApp है वो मोबाइल फोन में ही वर्क करता है, बट यू सपोज यू वांट टू वर्क WhatsApp ऑन दी लाइक आपके डेस्कटॉप पे या आपके लैपटॉप पे, सो यू कैन आल्सो गो फॉर दैट. एक वेब का कंसेप्ट है WhatsApp वेब का. सो यू कैन जस्ट स्कैन योर कोड और उसका स्कैन कीजिए कोड को और आपको WhatsApp आपका उसके ऊपर आपका ओपन हो जाएंगे. ये सभी को पता ही होगा बेसिकली. ओके, सो यस, सो इंस्टाग्राम की अभी जो हमने देखा है ये बेसिक सभी हिस्ट्री है इसकी. सो वी आर नॉट गोइंग इन द डिटेल बट जस्ट रीड आउट दैट द co-founders Mickey Krieger and Kevin Systrom launched Instagram in October 2010. ठीक है, फिर Instagram was the first social networking site born mobile. ओके, अभी सोशल नेटवर्किंग साइट born mobile क्यों बोलते हैं इसको कि ये जो है ना Instagram, so we can go for like suppose हमको सोशल नेटवर्किंग में मतलब ज्यादातर कनेक्शंस बढ़ाने हैं तो ये मोबाइल पे इजीली अवेलेबल तो है ही. साथ ही साथ ये क्या करता है कि ये सबसे पहले जब बना था ना तो इसका इंस्टाग्राम का सबसे पहले मोबाइल में ही हुआ था. मतलब इसको एप्लीकेशन को मोबाइल में ही रखा था, इंस्टाग्राम की साइट्स पे इसको अवेलेबल नहीं किया था. बट फेसबुक जैसे बना था तो फेसबुक को पहले साइट्स पे और सबसे पहले तो उसको लॉन्च किया था साइट पे, फिर उसके बाद में उसका एप्लीकेशन निकला एंड देन वी आर यूजिंग दैट फेसबुक. बट अभी फेसबुक का क्रेज बहुत मतलब कम हो गया है, बहुत कम नहीं बोल सकते बट कम हो गया थोड़ा सा, एंड इंस्टाग्राम अभी ज्यादा चल रहा है. सो सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक बॉट इंस्टाग्राम. अभी इंस्टाग्राम को आपने देखा होगा, फेसबुक मार्क जुकरबर्ग ने इन इंस्टाग्राम व्हाट्सएप उन्होंने सब ये ले लिया है उनको सभी को. सो इंस्टाग्राम एंड इज नाउ द पेरेंट कंपनी ऑफ द एप्लीकेशन प्ले 2015. ओके, सो बेसिकली इंस्टाग्राम क्या है, इंस्टाग्राम अलाउज यूजर्स टू क्या क्या कर सकते हैं हम उसके ऊपर. सो वी कैन टेक अ पिक्चर और अ वीडियो, वी कैन चेंज द लुक एंड फील ऑफ द मीडिया बाय चूजिंग फिल्टर्स, वी कैन जस्ट फिल्टर आउट दी अवर डिफरेंट फोटोज, अवर डिफरेंट वीडियो जो भी होगा आपका, आप उसके अंदर डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हो. देन आप क्या क्या कर सकते हो, और जैसे कि आप उसको हैशटैग डाल सकते हो उसके अंदर, यू कैन जस्ट टैग पीपल. ठीक है, उसके बाद में उनके साथ में उसके अगर सपोज आपकी कोई फोटोज एंड वीडियोज यू कैन जस्ट गोइंग टू पोस्ट, सो यू कैन जस्ट टैग पीपल इन देयर फोटोज एंड वीडियोज ताकि उनको पता चले कि ये इस तरह से मतलब इवेंट्स या फिर जो भी है वो हुए हैं. आपको बताऊंगा मैं आगे कि उसका एक एग्जांपल है. सो geotag their means photos or videos, search and browse other people's images and videos, like comment और share others people's images and videos. देखो ये इसलिए बोला है यहाँ पे कि ब्राउज करना है उनको, लाइक कमेंट और शेयर करना है, बिकॉज व्हाट बेसिकली मतलब क्या करते हैं हम हर बार की जैसे कोई फॉलो करता है हमें तो वी आर नॉट गोइंग टू फॉलो बैक हिम और हर. ठीक है,
क्यों नहीं करते हम उसे, हमारा मतलब ईगो या कुछ हमारा ऐसा लगता है कि मैं नहीं कर, मतलब हमको किया ना फॉलो हो गया, नहीं ऐसा नहीं रहता है। व्हाई दे आर गोइंग टू फॉलो यू एंड ऑल, बिकॉज दे नो कि आपका तो प्रोडक्ट अच्छे चल रहा है, बट स्टिल इफ सपोज आप फॉलो करते हैं तो उनको भी पता चलता है कि आप भी कुछ मार्केटिंग या कुछ आपका जो प्रोडक्ट है वो आप ये इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालते रहते हो हर रोज। आपका अगर पब्लिक प्राइवेट अकाउंट होगा तो अगर आपका पब्लिक अकाउंट है तो फिर तो कोई बात ही नहीं होती है, आपको फॉलो किया ना किया वो प्रॉब्लम नहीं। बट स्टिल ये जो बात बता रहा हूँ मैं कि लाइक कमेंट और शेयर अदर्स पीपल्स इमेज एंड वीडियोस, तो इनको क्यों करना है हमें, ताकि अगर मैं किसी इसको लाइक करता हूँ कमेंट करता हूँ तो उसको पता चलता है कि वी आर इंटरेस्टेड इन देयर पोस्ट, ठीक है, उसकी कोई अगर अच्छी पोस्ट होंगी तो वी आर इंटरेस्टेड इन योर पोस्ट, फिर उससे कनेक्शंस बढ़ेंगे हमारे, फिर वो आपसे अप्रोच करेंगे, कोई अदर पीपल होगा तो वो भी अप्रोच करेंगे आपको, फिर इस तरह से आपके कनेक्शंस बढ़ते जाएंगे। सबसे बेसिकली आपको पॉइंट पहला ये याद रखना है कि कनेक्शंस बढ़ाने हैं, कनेक्शंस बढ़ाने के बाद आपका जो प्रोडक्ट होगा तो प्रोडक्ट को लॉन्च करते वक्त कनेक्शंस तो रहेंगे आपके साथ में, लॉन्च करोगे तो पीपल्स को उसके बारे में पूरा कम्युनिकेशन स्किल्स जो कि प्री रिक्विजिट बताया मैंने आपको वो होना चाहिए, और एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि हाउ वी कैन जस्ट गोइंग फॉर द प्रमोशन ऑफ अवर डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड ऑल, ठीक है। सो ये बेसिक आइडिया है अबाउट इंस्टाग्राम, ठीक है। सो यस, अब देखो बेसिकली ये जो सब चीजें हैं ये इंस्टाग्राम पे आपको सभी को पता होंगी, बट स्टिल जिसको नहीं पता होंगी उसके लिए बहुत अच्छी बात होंगी ये। सो जस्ट आई एम गोइंग टू रीड आउट दिस ऑल दी पॉइंट्स, ठीक है। तो यूजर्स, अभी यूजर्स जो है, यूजर्स इन क्या करते हैं, जैसे कि हम कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो all the people who work on that platform who going to promote their all these things and all, so that are no nothing but the users जो कि रेफर करते हैं किसी भी पल को, जो कि एक स्पेसिफिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो रहता है हमारा, जैसे कि हमारा फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम। सो इंस्टाग्राम पे हमारा जो भी कंसेप्ट रहते हैं, जैसे कि पीपल कोई वहाँ पे होगा तो क्या करता है कि किसी पीपल को रेफर करता है कि वह इसको सजेशन देते हैं, सजेशंस होते हैं वहाँ पे, सजेस्टेड यूजर्स। तो ये सभी लोग जो है वहाँ पे यूज जो इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं सभी, दे आर नथिंग बट ऑल द यूजर्स। देन कंसेप्ट आता है फॉलोवर का। सो फॉलोवर क्या रहता है कि हम किसी को फॉलो क्यों करते हैं, क्योंकि हमको उसका जो कनेक्शंस है, उसके जो पिक्चर्स जो उसके पोस्ट रहते हैं, उसका कोई प्रोडक्ट होगा, उसकी कोई कंपनी होगी, सो हमको सब कुछ दिखना चाहिए। सपोज ही इज अ पब्लिक, ठीक है, मतलब प्राइवेट होगा तो हमको उसको रिक्वेस्टेड करना पड़ता है, बट पब्लिक रहा तो देन यू कैन जस्ट फॉलो हिम, और आपको उसके न्यूज फीड दिखते हैं, उसकी स्टोरी एंड ऑल सब। तो ये किस लिए रहता है, क्योंकि हम सपोज हमको कुछ उससे न्यूज फीड उसका रिसीव करना है तो उसके लिए, अगर आप नहीं करोगे फॉलो तो आप मतलब एक स्टेप पीछे रह जाओगे उससे। सो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ फॉलोअर। और अनफॉलोइंग तो आपको पता ही है कि इट्स द रिवर्सिंग, मतलब अनसब्सक्राइबिंग करना किसी चैनल को या फिर किसी चैनल से रिवर्ट बैक करना, दैट इज नोन एज द अनफॉलो। देन लाइकिंग मीन्स इफ यू आर गोइंग फॉर द पोस्ट, अगर किसी को कोई मतलब पोस्ट डालता है, सो इफ सपोज यू आर गोइंग फॉर द, मतलब आपको अच्छा लगता है कि वो पोस्ट मेरे कुछ काम का है, या फिर उसमें कुछ तो सेंस है, मीन्स सेंस नहीं, उसमें कुछ तो मीनिंग है कि वो हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट होगा, सो वी आर गोइंग फॉर लाइकिंग दैट पोस्ट, ठीक है। तो हम लाइक करते हैं उस पोस्ट को, एंड बेसिकली उस पोस्ट को लाइक करना इज लाइकिंग, मतलब इंस्टाग्राम के लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं कि इट्स लाइकिंग इंटेंशन दैट इज डेवलप इनटू एन अंडरस्टूड एक्सप्रेशन ऑफ सपोर्ट फॉर कंटेंट। इट्स लाइक एकदम जनरल डेफिनेशन, ओके। देन हैशटैग क्यों यूज करते हैं हम, वर्ड जैसे किसने बताया है कि द हैशटैग इज अ वर्ड रिप्रेजेंटेड बाय द हैश साइन, ओके। हैशटैग्स क्या रहता है कि कोई भी जो सोशल मीडिया मैसेजेस रहते हैं तो उसको पीपल को दिखना चाहिए, उनके साथ शेयर करना चाहिए हमने इंटरेस्ट, उनके इंटरेस्ट के साथ में। सो दैट इज नथिंग बट दी हैशटैग, ठीक है। उनको डिस्कवरेबल मतलब जैसे कि उनके हमने जैसे बात किया जोग्राफिकल रीजन में हम कोई भी चीज पोस्ट कर मतलब लॉन्च करना है तो उसी रीजन में करेंगे जहाँ पे उसकी कोई कीमत होंगी या फिर कोई लोग वहां से आएंगे हमारे पास। सो इट्स नथिंग बट दी हैशटैग्स। हैशटैग क्या रहता है कि कोई भी पीपल को अंडरस्टैंड करना कि हम मीन्स हमारे को इसमें इंटरेस्ट है, so that they are also, if suppose they are also interested, so they will just contact you and damn you, okay। So this is nothing but the hashtags, concept of hashtag। अब इंस्टाग्राम मार्केटिंग, ठीक है। सो जैसे कि बेसिकली मैंने आपको पहले ही बता दिया, वी आर गोइंग फॉर द ऑल द बेसिक्स ऑफ द सोशल मीडिया मार्केटिंग्स एंड ऑल। सो आई विल जस्ट गो थ्रू दैट इंस्टाग्राम मार्केटिंग, ओके। सो रीड विथ मी, यू आल्सो रीड दिस। सो इंस्टाग्राम इज मतलब ऐसा माइक ओपन करके मत करना, ओके। So Instagram is definitely a valuable tool for marketers who want to get their brand known. Okay, all businesses, both small and large, can find value in creating and using an Instagram.
जो कि ये प्लेटफॉर्म है ये क्या करता है कि कस्टमर्स को प्रोवाइड करता है डिफरेंट नॉलेज एंड ऑल, जैसे कि पर्सनल कोई व्यू अगर कंपनी को करना चाहता है तो वो, और किसी कम्युनिटी से मतलब कोई कम्युनिटी के पास में अगर उसको फॉलो करना चाहता है, उसके साथ जुड़ना चाहता है, तो उसके लिए भी ये हमें एक जरिया बनता है हमारा. Then this platform particularly can give customers a personal view into the company and create a sense of community among the followers. Okay. Then on Instagram it's easy to share the company story and give a behind the scenes look at how the company is managed. जैसे कि ये जो चीजें बताई है इसमें क्या करना चाहिए हमें कि मतलब अभी मैं अगर सपोज आपको बताऊंगा कि इंस्टाग्राम का बेनिफिट क्या है, तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन जस्ट इनवाइट मोर यूजर्स टू विंडो शॉप, मतलब एक विंडो शॉप पे, जैसे कि यू कैन शेयर रिलेवेंट एंड वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन, जो कि मतलब वैल्यूएबल कोई भी इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल आप शेयर कर सकते हो इन द कैप्शन, मतलब कैप्शन में कर सकते हो, जैसे कि लोकेशन हो गया उसका, या फिर उसकी जो डिटेल्स है सेल्स की, या फिर कोई समथिंग, जैसे कि आपको आपके जो फॉलोअर्स है वो इंटरेस्टेड होंगे उसके अंदर. तो इन सभी के लिए क्या करना पड़ता है हमें कि what are their interest, what are the target audience, means who are the target audience, then what are their interest, उनके इंटरेस्ट क्या है, वो मीन्स विच पोस्ट दे लाइक इन अ डे इन अ मंथ, जो भी रहता है. अगर आपको मार्केटिंग में सही में करना हो तो ये आपको सभी देखना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा इन सब चीज़ों पे, एंड रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन डालना है हमें, ताकि अगर हमारा पोस्ट हमने कुछ किया तो देन दैट कस्टमर मस्ट, आपको उसने देना ही चाहिए आपको मैसेज कि सर इसके बारे में बताइए मुझे, इस तरह से. सो योर मैसेज शुड बी वेरी परफेक्ट एंड वेरी लाइक इन्फ्लुएंसिव, मतलब क्रिएटिव होना चाहिए कुछ, ताकि आपको कोई मैसेज करे उसके बारे में पूछने के लिए, और अगर नहीं पूछना है तो उसको सब समझ जाए उसमें से जो उसका पोस्ट है, और उसमें से फॉर इंस्टेंस द images the company creates, the frequency of the post, the messages attached to the images, and 13 possible images you will share from other accounts will be very different from the content the individual users are sharing. Okay. जैसे कि इसका क्या बोलना है कि अगर आप कोई भी मतलब आपकी फ्रीक्वेंसी रहती है पोस्ट की, अगर आप कोई अच्छी पोस्ट डालते हो आपकी जो कंपनी क्रिएट करती है, या फिर जो भी आप मैसेज अटैच करते हो उसके ऊपर, और जो डिफरेंट इमेजेस रहती है उसके साथ में पॉसिबल उसके साथ में, तो आप अगर कोई दूसरे अकाउंट से शेयर करोगे, और अगर आप एक ही अकाउंट से शेयर करोगे, कम्युनिटी के अकाउंट से शेयर करोगे, या फिर कोई पेज से शेयर करोगे अच्छे वाले आपके जिसकी कनेक्शन ज्यादा है मैक्सिमम, और अगर कोई इंडिविजुअल बंदा है जिसकी 200-300 कनेक्शन है, तो वो अगर शेयर करेंगे तो दैट विल वेरी वेरी मतलब डिफरेंट होगा उसके लिए, बिकॉज दिस विल नॉट क्रिएट एनी लाइक क्या बोल सकते हैं हम उसको, कि कोई इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे उसके ऊपर वो, मीन्स क्योंकि इंडिविजुअल करेंगे तो उसके जो करेक्शन उसके बहुत कम होंगे. एंड इफ सपोज आई एम गोइंग फॉर द कम्युनिटी और एनी अदर लाइक एनी different pages, companies pages, so I can just go for that, and many connections I am having on that, and I will be having on that my Facebook page or any Instagram page. तो उस पेज से मेरे ज्यादा कनेक्शंस होंगे तो ज्यादा फॉलोअर्स तक पहुंचेगा, ज्यादा फॉलोअर्स तक पहुंचा तो कनेक्शंस और आगे बढ़ सकते हैं. दे विल जस्ट डू दी माउथ पब्लिसिटी, वर्ड पब्लिसिटी जो होंगी वो होंगी. सो वो क्या करेंगे, वो उसको पोस्ट करेंगे, टैग करेंगे, जो भी होगा आपका, देन दिस विल बी मतलब बहुत अच्छा क्रिएट करेंगे आपकी मार्केटिंग के लिए, कंसेप्ट अच्छा है इसका. सो यस, सो ब्रांडिंग ऑन इंस्टाग्राम. अब इंस्टाग्राम का कैसा है कि अगर कोई भी इसको ब्रांड करना है हमें, तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है कि हमको हमारा जो ब्रांड है उसको क्रिएट करना पड़ता है सबसे पहले. जैसे कि आपको कल पता है कि हाउ वी कैन जस्ट गो फॉर अवर मींस ब्रांडिंग. तो ब्रांडिंग का कंसेप्ट कहाँ से आता है कि आपका जो सपोज कोई ब्रांड आपको क्रिएट करना है, तो सबसे पहले आपको जो आप करोगे, जैसे कि आप अभी कोई पोस्ट करोगे, लाइक पोस्ट या फिर कोई वीडियोस या फिर जो भी बनाओगे, सो इफ सपोज उस वीडियो के अंदर, उस पोस्ट के अंदर आपकी सब सक्सेस रिलेवेंट इंफॉर्मेशन आप दोगे, तो आपके जो प्रोडक्ट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, तो आपको प्रोडक्ट फॉलोअर क्या करेगा कि वो विश मतलब वो एटलीस्ट ट्राई थिंक तो करेगा कि वो उसको करना है, उसको आपके प्रोडक्ट को परचेस करना है, क्योंकि आपके जो फीचर्स रहेंगे उस फोटो में वो आपको दिखेंगे आपके. तो यू कैन जस्ट प्रमोट योर ब्रांड. अब किस तरह से प्रमोट कर सकते हो आप, तो मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ कि आपके जो जैसे मेरी कोई मतलब अगर कोई किसी की कंपनी है तो वो क्या करेगा, उसको सबसे पहले तो ये करना पड़ेगा कि उसके जो जैसे रहते हैं ना कि हमारे जो वर्कर्स वगैरह रहते हैं या फिर कोई एम्प्लॉयज रहते हैं, तो उनके साथ कहीं पे जो कंपनी के लिए मतलब इधर जाते हैं हम, इवेंट्स वगैरह प्लान करते हैं या फिर कोई इवेंट्स में जाते हैं हम बाहर. सो व्हाट वी कैन डू कि टेक टेक एंड पोस्ट पिक्चर्स, और वो इवेंट के पोस्ट करो पिक्चर्स को, एंड ऑटोमेटिकली क्या होगा कि जैसे जो भी आप पोस्ट करोगे ना, तो उससे आपका जो इन्फ्लुएंस रहेगा आपका खुद का, वो बहुत बढ़ेगा आपका, कि दे आर गोइंग फॉर दिस एंड वॉट एवर यू आर गोइंग ऑन दिस. मतलब जैसे आप ब्रांडिंग कर रहे हो किसी प्रोडक्ट की,
तो आपको प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करने के लिए सबसे पहले तो उसको लॉन्च करना पड़ेगा, किधर से भी आपको कनेक्शंस आपको ढूंढने पड़ेंगे, जो पीपल उसमें इंटरेस्टेड है उनको उनको लाना पड़ेगा, मतलब उनको अट्रैक्ट करना पड़ेगा अपने पास। सो इट्स ऑल अबाउट दी लाइक इंस्टाग्राम ब्रांडिंग। ओके, ब्रांड करने के लिए इसमें इंस्टाग्राम पे हमको इतने सारे जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारे जो स्ट्रेटेजीज है वो इन्वॉल्व करना पड़ेगा। ओके, एंड विजुअल कम्युनिकेशन, डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन एज अ बेनिफिट इन देयर ब्रांड कम्युनिकेशन। जैसे कि बेसिकली इसका ये बोलना है कि हाउ वी कैन जस्ट गो फॉर द विजुअल कम्युनिकेशन, मतलब जैसे कि वीडियोस वगैरह पोस्ट करते हैं हम, तो वीडियोस को इतना इतना अच्छा रखो कि ताकि उस वीडियोस में हर एक इन्फॉर्मेशन चली जाए। आप सपोज अगर आप पोस्ट बना रहे हो, उसके अंदर आपको बस इतना ही बता रहे हो कि ये इवेंट है हमारा, ऐसे ऐसे लॉन्च कर रहे हैं, उसको बस इतना नहीं, गिव देम द डिटेल इंफॉर्मेशन। एंड कैसे देना है, तो जस्ट मतलब ब्रीफ नहीं देना है, बट स्टिल उनको समझ में आना चाहिए, इतनी तो इन्फॉर्मेशन देना चाहिए। इसके लिए बेटर अंडरस्टैंडिंग होना हमें कि मीन्स बेसिक, जैसा आपको प्रीरिक्विजिट बताता हूँ हर बार में कि क्या होना चाहिए हमारे पास सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग का, हमारे पास एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो होना चाहिए। सो दैट इज द मेन मोटो फॉर दिस विजुअल कम्युनिकेशन एंड ब्रांडिंग ऑन इंस्टाग्राम। ओके, सो अब ये निके की जो लाइक नाइकी जो है, इसका स्क्रीनशॉट्स लिया है मैंने इंस्टाग्राम अकाउंट से। सो जैसे कि अभी हम मतलब देख सकते हैं कि ये क्या करते हैं, इसके फॉलोअर्स देखो, फॉलोअर्स आई गेस 91.6 एम, ठीक है, और 54 फॉलोइंग। अब ये जो बड़े बड़े पेज रहते हैं, ये क्या करते हैं, ये बहुत कम फॉलोइंग करते हैं, मतलब जस्ट ऐसे बड़े बड़े जो इन्फ्लुएंसर्स रहते हैं, इन्फ्लुएंसर्स 40,000 इन्फ्लुएंसर्स अवेलेबल है हमारे पास ऑन इंस्टाग्राम। सो इनके प्रोडक्ट्स, इनका जो ब्रांड रहते हैं, आप वो देख लोगे, आप इस पे सर्च आउट कीजिए नाइकी पे, और आपको इस असाइनमेंट है ये कि आपको इस पे सर्च करना है नाइकी का, एंड इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाके आपको उस पे देखना है कि कितने उसके जो टैक्स करता है, किस तरह से टैक्स करता है वो, किस तरह से करता है, और आपको असाइनमेंट इसी के ऊपर रहेंगे आज। ओके, सो अट्रैक्ट टू इंस्टाग्राम प्रोफाइल। अब इसका इसका क्या रहता है, देखो, अट्रैक्ट टू इंस्टाग्राम प्रोफाइल मीन्स जैसे कि हमारा जो ब्रांड की जो एक रहती है ना कि ब्रांड की कुछ कीमत रहनी चाहिए बिजनेस के लिए, तो उसको मतलब इतना अच्छे से रखना चाहिए हमने हमारे प्रोफाइल को कि ताकि जो आने वाला जो कोई भी मतलब उस पर वेबसाइट पे जो ये करता है, विजिट करता है, और या फिर इंस्टाग्राम के अकाउंट पे कोई विजिट करता है, तो उसको ऐसा लगे कि ऑल द एडिशनल इन्फॉर्मेशन एंड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आर अवेलेबल ऑन दिस प्लेटफॉर्म। तो इसके लिए हमें क्या करना है, तो एडिंग दी रिलेटेड इमेजेस, रिलेटेड इंफॉर्मेशन, राइट इमेजेस, और कुछ अप्रोप्रिएट यूज करना है, पॉजिटिव पॉजिटिव थिंग्स यूज करनी है। बस इतना करोगे तो आपका जो नंबर ऑफ फॉलोअर्स एंड जो आपके विजिटर्स है वो सबसे ज्यादा बढ़ते जाएंगे, एंड यू विल जस्ट गेन दी मैक्सिमम कनेक्शंस। ओके, ये आपका इंस्टाग्राम प्रोफाइल का एक ये बनता है, जैसे कि आपको बताया, एडिंग द राइट इमेजेस टू द इंस्टाग्राम अकाउंट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बट इट इज इफ द बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑन द अकाउंट प्रोफाइल इज नॉट प्रॉपर्ली सेट अप, इट कैन ग्रेटली रिड्यूस द नंबर ऑफ विजिटर्स एज वेल एज द नंबर ऑफ फॉलोअर्स। ठीक है, देखो बताया उसने, अगर आप बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं बताते हो अकाउंट प्रोफाइल की, मतलब अकाउंट प्रोफाइल की बताना चाहिए कि ये इसके लिए सर्विसेज है या फिर प्रोडक्ट्स है आपका, ये बताना चाहिए आपने, ताकि आपके जो विजिटर्स है एंड फॉलोअर्स है वो बढ़ते रहना चाहिए, ना कि वो ग्रेटली रिड्यूस हो, रैपिडली रिड्यूस हो आपके। ठीक है, then next page, wait a minute, yes, anatomy of posts। ठीक है, जैसे कि अभी हम क्या कर सकते हैं कि एनाटॉमी मींस पोस्ट की, जैसे कि हम किसी को ऑफर्स या फिर किसी कोई कंटेस्ट रखते हैं या फिर कोई कूपन्स देते हैं, कुछ भी दे सकते हैं उनको हम हमारे इसमें से। सो इट्स लाइक इट्स जस्ट गिविंग देम ऑफर्स और बाइंग देम फॉर दिस डिस्काउंट्स और ऑल। सो हम उनके लिए कूपन्स रख सकते हैं फॉर दिस मच टाइम यू विल गेट दिस। जैसे कि फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन क्या करते रहता है, हर मतलब महीने में दो से तीन बार तो उसकी डील्स ऑफ डे रहती है, या फिर डील्स ऑफ डे तो हर रोज रहती है, बट एक वीक रहता है उनका 23rd टू 26 जो जुलाई अभी आने वाला था वो तो है, एंड अगस्त का भी है कुछ, उसका 3rd टू 5th अगस्त देख लेना आपने। सो इस तरह से वो डिस्काउंट देता है, और उसके अंदर कैसे करते हैं कि कुछ कूपन कोड देते हैं या फिर कुछ एडिशनल मतलब ये देते हैं कि 10% ऑफ, 20% ऑफ, तो सिर्फ ये टुडे के लिए रहेगा, ऐसे कुछ आप दे सकते हो उसके अंदर। तो इससे क्या होगा, आपकी जो पोस्ट की जो लेवल है वो रैपिड ग्रो होंगी आपकी, और इससे आपको बेस्ट मतलब एक एक्सपीरियंस आएगा कि आप किस तरह से उसको ये कर सकते हो। और आपको एक डिवाइस, जैसे कि आप बताया यहाँ पे, कंटेंट्स वर्क वेल ऑन इंस्टाग्राम एंड एन इफेक्टिव कंटेंट इज अ ग्रेट डिवाइस टू जनरेट अ स्ट्रीम ऑफ इंटरेस्ट एंड एंथुसियाज्म। जैसे कि उनका कुछ इंटरेस्ट बढ़ना चाहिए उसके अंदर, इंटरेस्ट बढ़ेगा तो वो उसके अंदर थिंक करने लगेंगी, एंड दे विल जस्ट रेफर यूर all the products and all। ठीक है, and you have to just usually include a जैसे कि आपने बताया coupons usually include a special offer or discount such as 20% off or today only। they will just give the limited period offer, वो limited period देंगे आपको। ठीक है, and now
who to follow and how to get followers. अब देखो ये सबसे बड़ा मेन कंसेप्ट होता है हमारे लिए कि हम कितना एक्टिव रहते हैं उस कंपनी की, मतलब हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट जो भी अकाउंट रहता है हमारे ऊपर। एंड जैसे कि हम क्या रहते हैं कि अगर हमने फॉलो कर दिया, सो अगर इंटरेक्शन नहीं हुआ तो वो क्या करता है सामने वाला, ही और शी विल जस्ट unfollow you. Okay, so what is the main concept here, ki you should just be active on any platform whatever you are going for that, and which platform you are going to use, you just be active, nothing डेली नहीं, बट यू कैन जस्ट गो फॉर दैट, 2-3 दिन में एक बार, 2-3 दिन में एक बार अगर आप करोगे ना, सो यू विल जस्ट गेन मैक्सिमम फॉलोअर्स। यू कैन जस्ट अगर आपका जो नंबर ऑफ फॉलोअर्स अगर कम ज्यादा होता है तो आपको समझ लेना चाहिए कि आप जो उस पर एक्टिव हो, वो आप सिर्फ उस पर सिर्फ चैटिंग या फिर जो रहता है हमारा बस उसके लिए रहते हो, पोस्ट के लिए। यू कैन जस्ट सी द पोस्ट ऑफ द इन्फ्लुएंसर्स, उनके इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो कीजिए ताकि आपको फॉलोअर्स फॉलोइंग बैक भी मिले, मतलब उनसे नहीं मिलेगा बट अदर विल सी कि योर प्रोफाइल इज गेटिंग मोर एंड मोर, मतलब मोर एंड मोर ये हो रहा है, आपका बढ़ रहा है, आपके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, फॉलोइंग बढ़ रहा है। फॉलोइंग्स तो कुछ नहीं, आप फॉलोइंग्स जिसको अच्छा लगता है, आपको बताया जैसे इंटरेस्ट के हिसाब से आप उसको फॉलोइंग करोगे, बट नथिंग बट दी फॉलोअर्स। फॉलोअर्स के अंदर कंसेप्ट हमारा आता है कि हमको किसको फॉलो करना है, हमारा इंटरेस्ट किस में आता है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर कनेक्ट, मतलब जैसे कि हम वी कैन गो फॉर दी अदर फॉर्म्स ऑफ सोशल मीडिया। हम दूसरे दूसरे अदर फॉर्म्स ऑफ सोशल मीडिया को कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अभी सपोज अगर मैं किसी इंस्टाग्राम पर अगर हमको वीडियो प्रमोट करना है तो एड और फ्री प्रमोशंस, जैसे कि बताया मैंने आपको, फ्री और पेड प्रमोशंस। तो पेड प्रमोशंस के लिए आपको जो जैसे वीडियो देते हैं वो 30 सेकंड्स या फिर जो भी उसकी अवेलेबिलिटी रहती है उसके हिसाब से आपको पेड प्रमोशंस करते रहना पड़ता है। तो अगर आप वो अच्छे से करते हो, 30 सेकंड्स या फिर 40 सेकंड्स आपको वीडियो जो देता है वो, so you can go for that paid promotions, but firstly you can just go for the maximum gain you can gain maximum connections and you can just go for the डिफरेंट फॉलोअर्स, डिफरेंट इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो कीजिए। एंड अभी इन्फ्लुएंसर्स का कंसेप्ट तो 40,000 आपको बताया मैंने इन्फ्लुएंसर्स अवेलेबल है। कल जैसे बात कर रहे थे हम कि नरेंद्र मोदी जी एंड विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, ये सभी जो भी ब्रांड्स रहते हैं इनको एम्बेसडर्स या ऑल बोलते हैं। सो ये इन्फ्लुएंसर्स के नाम से जाने जाते हैं फॉलोअर्स पे, इस पे इंस्टाग्राम पे। सो उस पर हम जाना चाहिए। अब इसमें पता है इसने हाउ वी विल रीड द पॉइंट्स, हाउ टू गेट फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम। द easiest way to start is by leveraging the networks on the other platforms. We can go for the other different platform, so social media platforms, that is the point saying, and the company can do this, for example, by simply sharing the Instagram posts on their other social media sites and invite people to follow them on Instagram. Okay, so बेस्ट टाइम फॉर एंगेजमेंट, हाउ टू यूज हैशटैग्स। जैसे कि बताया मैंने आपको कि किस तरह से आपके टारगेट ऑडियंस को आपको देखना है, उसके इंटरेस्ट देखना है, उसके वो क्या पोस्ट दिखता है, हाउ ही इज गोइंग टू व्यू द पोस्ट, एंड हाउ ही इज गोइंग टू इंटरेक्शन बिटवीन अदर डिफरेंट इंस्टाग्राम फॉलोअर्स एंड ऑल इन्फ्लुएंसर्स। मीन्स किस तरह से किसको टैग करता है, किस में ज्यादा लाइक्स करता है, किस पोस्ट को ज्यादा वो व्यूज उसके जाते हैं, ये सब आप मतलब एक सर्च आउट कर किया आपने तो आपको पता चलेगा उसके बारे में। एंड देन यू कैन जस्ट गो फॉर द टारगेट ऑडियंस। टारगेट करना है आपको उन पीपल्स को, एंड राइट पीपल को राइट टाइम पे टारगेट करोगे, देन यू आर द वेरी सक्सेसफुल इन्फ्लुएंसर। ठीक है, आप इन्फ्लुएंसर सक्सेसफुल रहोगे अगर आप राइट टाइम पे राइट पीपल को टारगेट करोगे। एंड हाउ टू यूज हैशटैग्स। हैशटैग्स आर एन एसेंशियल पार्ट ऑफ इंस्टाग्राम मार्केटिंग। इंस्टाग्राम मार्केटिंग का ये एसेंशियल पार्ट, ठीक है। Then business can use hashtag to indicate a campaign. A business should use hashtags that are relevant to their brand. This can be, for example, the company name or made for their campaign. ठीक है, ये कुछ भी रह सकता है, आपकी कंपनी का नेम रह सकता है, जो कैंपेन आप चला रहे हो वो रह सकता है, आपकी कोई इवेंट्स कर रहे हो वो रह सकता है, जो भी होगा आपके। सो यू बेसिकली इट विल बी रिलेटेड विद दैट हैशटैग्स। हैशटैग्स वही रहेगा आपका। यस, अभी इंस्टाग्राम यूजर्स जनवरी 2013 टू जून 2018, ये 2018 तक का ही है। जैसे बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पे जन 13 में 90 थे, मींस इन मिलियंस, नंबर ऑफ यूजर्स इन मिलियंस है। ओके, सो इन मिलियंस 90 मिलियंस, फिर यहाँ से जो बढ़ते गया जून 18 तक, ये जून 18 तक का रिपोर्ट है। सो 1000 तक क्रॉस किया, 1000 मिलियंस। अभी मैंने आपको जैसे बताया कि 40,000 जो इसके ये है फॉलोअर्स इन्फ्लुएंसर्स, इसके अलावा बहुत सारे यूजर्स, एक्टिव यूजर्स है। सो 1000 मिलियंस एक्टिव यूजर्स, अभी तो मेरे ख्याल से 2000 मिलियंस हो गया होगा, बट स्टिल जिस रैपिड रेट से बढ़ रहा है उससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि सबसे ज्यादा इंस्टाग्राम यूज होने वाला है हमारा। एंड अभी क्रेज इंस्टाग्राम का है। सो यू कैन जस्ट गो फॉर, मींस अगर आपको किसी प्रोडक्ट को मार्केटिंग करना है तो यू कैन गो फॉर द इंस्टाग्राम, मतलब मार्केटिंग के लिए जा सकते हो। ठीक है,
नाउ व्हाट्सअप, ठीक है। बेसिकली व्हाट्सअप आपको पता ही है, सभी को मैंने आपको जैसे बताया कि हाउ व्हाट वी कैन डू कि व्हाट्सअप वेब एंड ऑल इज रिलेटेड। सो इट्स स्टोरी बिगिंस इन 2009 व्हेन टू यंग एंटरप्रेन्योर्स, former employees of Yahoo called Jan Quim and Brian Acton, decided to create an application which initially was only going to inform other users of activities they were doing at that precise moment. That explains the names WhatsApp, which is a play on the phrase "What's up." Okay, मतलब जैसे कि उन्होंने कुछ एप्लीकेशन क्रिएट करने का सोचा था कि वो मतलब यूजर्स को बताना चाहते थे कि व्हाट एक्टिविटी वो खुद कर रहे हैं। मतलब व्हाट्सअप कैसे पता है, हम पूछते हैं किसी को कि व्हाट्सअप गाय, व्हाट्सअप बॉय, ऐसा कुछ पूछते हैं हम। So that is basically they explain the name like WhatsApp. Okay, WhatsApp is an application dedicated to instant messaging among users. We can just message, किसी को मैसेज करते हैं, instant reply अगर ऑन होगा तो delivered and all, तो फटाफट हो जाता है। instant messaging बोलते हैं उसको। Anyone can find someone in the platform through their phone number. Therefore just knowing the phone number of someone is enough to add them to your contacts, ठीक है। जैसे कि अगर किसी का नंबर हमें पता है, सो वी कैन जस्ट ऐड हिम और हर एंड हम उसको जस्ट मैसेज कर दो कि आई एम दिस एंड आपका जो भी होगा डाटा वो बता दीजिए। जस्ट ही कैन ऑल्सो ऐड यू एंड यू आर गेट कनेक्टेड ऑन द व्हाट्सएप, ठीक है। यू विल जस्ट गेट कनेक्ट ऑन व्हाट्सएप एंड आपका जो भी होगा, आपको उसके जो डाउट्स होंगे, जो भी रहेगा आपका, जैसे कि मैं इसकी बात कर रहा हूँ, कोई भी हमारा अगर कोई सेलिब्रिटी या फिर जो भी रहते हैं, उनका अगर सपोज हमको नंबर भी मिल जाते हैं या फिर कोई बड़े जैसे रहते हैं ना मोटिवेशनल स्पीकर्स एंड ऑल, सो वी कैन जस्ट गो फॉर दैट कि उनका नंबर मिल जाता है तो हम वी कैन जस्ट इजीली कनेक्ट विद देम। ओके, देन नेक्स्ट, जैसे कि इसके कूल फीचर्स हमने ऐसे देखा था कंटेंट्स में। सो फोन कॉल्स, वॉइस कॉल्स एंड वॉइस मैसेजेस, उसके बाद व्हाट्सएप वेब का कंसेप्ट जो कि हम लैपटॉप एंड डेस्कटॉप यूज करते हैं, एंड सेंड लोकेशन, लोकेशन कहाँ पे आपका वो देख सकते हो आप इसके ऊपर, ठीक है। वाई यू शुड डेफिनेटली यूज व्हाट्सएप फॉर योर बिजनेस, ठीक है। ये इजी कंसेप्ट है कि ये ऐसा समझाने वाला कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि आपको सबको पता है कि आप दिन भर मतलब ज्यादातर व्हाट्सएप पे कनेक्ट रहते हो, आपको मैसेजेस आते हैं, ग्रुप्स है आपके पास बहुत सारे। so you will get most of the your business strategies on WhatsApp, always free to use, runs on multiple devices and multimedia supports। मतलब कोई भी डिवाइस, मतलब मल्टीपल डिवाइसेस पे यूज हो सकता है ये, ऑलवेज फ्री टू यूज एकदम, एंड मल्टीपल मल्टीमीडिया सपोर्ट्स, जैसे कि आप सभी कुछ इस पे शेयर कर सकते हो, आपके डॉक्यूमेंट्स, पीडीएफ्स जो भी होगा आपके, मींस वीडियोस, फोटोज, और ब्रॉडकास्ट कर सकते हो उसके ऊपर। देन नो मोर इंटरनेशनल रोमिंग चार्जेस, रीड मैसेजेस ऑफलाइन, easy access and group chat, get notification, backup chat and personalized profile। जैसे कि एक कंसेप्ट ये है जीबी व्हाट्सएप का, तो आप जीबी व्हाट्सएप में खुद के हिसाब से उसको लुक, उसका फील मतलब अच्छे कर सकते हो उसको, उसके लुक को, और उसके बाद में आप उसके अंदर बहुत सारे आपको फीचर्स देता है अवेलेबल करके वो। सो आई एम नॉट गोइंग फॉर दैट। सो रीड मैसेजेस ऑफलाइन, जब रीड रिसिप्ट को आप ऑफ कर दो या फिर ऑन कर दो, उसके हिसाब से वो आपको उसका फीचर देगा। जैसे कि अगर मैंने ऑन कर दिया उसको, या अभी ऑन रहता है वो ऑफ कर दिया उसको, तो आपको जो सामने वाले का मैसेजेस है वो आपको मतलब आप डिलीवर्ड होगा, बस उसको दिखेगा नहीं कि आपने पढ़ा है या ना पढ़ा है। तो ये उसका कंसेप्ट है। देन आपको भी नहीं दिखेगा कि उसने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। सो इट्स द सेम थिंग, इजी एक्सेस एंड ग्रुप चैट, देन गेट नोटिफिकेशंस एंड बैकअप चैट, आपका बैकअप कर सकते हो उसके ऊपर, आपकी जो चैट्स रहती है जिनकी बैकअप होती है आपकी ऑटोमेटिकली। अब सोशल एनालिटिक्स में उसका देखा जाएंगे तो अभी जैसे कि हमने इंस्टाग्राम पे देखा 2018 तक तो 1000 मिलियन थे। यहाँ पे देखो 2019 के बाद में 2000 मिलियन के ऊपर है वो, मीन्स आई गेस 200 मिलियन हो चुका है वो अभी। सो बेसिकली व्हाट्सएप पे जो ये है कि स्टार्टिंग जो हुआ था वो 2004, मतलब जो इसमें दिख रहा है उस तरह से अगर 2013 में देखोगे तो बहुत कम यूजर्स थे। देन गोइंग फॉर द नेक्स्ट 2019 तक वो 2000 के पार कर गया है। सो दैट्स द लाइक पावर ऑफ द व्हाट्सएप आल्सो। सो ये सिर्फ एक्टिव यूजर्स है, मतलब क्योंकि वो एक्टिव रहेंगे ना इसके ऊपर। अब इसके अंदर तो अकाउंट रहेंगे नहीं, अकाउंट रहेंगे तो डिलीट करेंगे एक तो बंद हो जाएगा अकाउंट। सो यस, up just this is from my side, how we can use the brands and all marketing using the WhatsApp and Instagram, and marketing करना है तो WhatsApp and Instagram के तरीके हम कैसे कर सकते हैं। So I have already told you, and the different how we can go for that paid promotions and all, ये हम देखेंगे हमारा जो आने वाला वर्कशॉप है कि how we can go for the branding, how we can go for the actual marketing and paid promotions and all, and using the how means using hands on sessions उसके अंदर होगा कि हम किस तरह से हमारे पोस्ट को बनाते हैं, पेज को बनाते हैं, how we can just create our own account। okay,
So ये सभी कुछ यहाँ पे इंस्टाग्राम व्हाट्सएप के थ्रू आता है. अभी नेक्स्ट है, आई विल जस्ट ओवर टू यू स्वर. You will just carry on with your tips for messaging. Are you there? Yes, sir. Okay, yes, I'm there. Am I audible to you, Mohit? Yeah, yeah. Okay, you can go. Go for it. Okay. Okay. तो गाइस, जैसे अभी मोहित ने आप सबको बताया कि कैसे तुम लोग लाइक इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप यूज कर सकते हो तुम्हारे सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए. ऑब्वियसली इसके साथ एक इम्पोर्टेंट फीचर होता है कि तुम तुम्हारे मैसेजेस कैसे लिखते हो. ऑब्वियसली अगर तुम्हारे मैसेजेस प्रॉपर नहीं होंगे तो लोगों को कुछ समझेगा नहीं, लोग मतलब लोगों को कुछ आइडिया ही नहीं होगा कि तुम कहना क्या चाहते हो. तो बेसिकली टिप्स फॉर मैसेजिंग. Writing an effective message is one of the most important feature for any type of a social media marketing. Even if it's not a marketing, for social media, writing an effective message is very important. So first and foremost thing is you need to define your subject and topic. बोल्ड इसमें लिखो तुम्हारा सब्जेक्ट क्या है, टॉपिक क्या है. ऑब्वियसली इंस्टाग्राम पे बोल्ड नहीं होता है, बट हाँ ठीक है, तुम लोग अगर इंस्टाग्राम पे स्टोरीज डाल रहे हो तो कुछ अलग अलग फॉन्ट्स में तुम लोग लिख सकते हो. एंड फॉर व्हाट्सएप यू कैन ऑब्वियसली यूज सम इटैलिक्स, बोल्ड sort of a features. And define your subject and topic very clearly. I suggest find it in a very prescribed word. बहुत लंबे चौड़े टॉपिक्स या सब्जेक्ट्स के नाम नहीं लिखने चाहिए. इट शुड बी अ वेरी प्रिस्क्राइब्ड, इट शुड बी इन अ वेरी प्रिस्क्राइब्ड मैनर. Then determine whether it is relevant or not. Defining the style means you should define a particular style about your subject and particular uh, about what particular product you're doing marketing. So it should have a proper style for it. Okay. For the next one, as accessing the strength of the content. Your content should be very strong. मतलब वो बहुत ऐसे effective होना चाहिए, strong होना चाहिए. इसके लिए you should need, इसके लिए you should check your tone. मतलब your tone should be very polite. You shouldn't use any harsh word. You shouldn't use any negative words. Even you shouldn't over communicate भी नहीं करना चाहिए, because ऐसे होता है कि sometimes we write a very long messages in Instagram, sorry I mean in Instagram or WhatsApp. तो वो WhatsApp में रीड मोड में रीड मोड वहाँ पे रीड मोड के इसमें चला जाता है. तो उसमें क्या होता है ना कि people do ignore such kinds of messages. वो इतना मतलब अगर बहुत ही ज्यादा ऐसे तुम्हारे ऑफिशियल ग्रुप पे आया है ना तो उससे वो लोग वैल्यू करते हैं. If अगर ऐसी कोई चीज की तुम मार्केटिंग के लिए कर रहे हो ना तो obviously people don't make it I mean पूरा पढ़ते नहीं है. So it should be very prescribed, very short, very effective. Mohit, can you take to the next slide? Okay, ये तो ट्रिक्स है. बेसिकली टिप्स में व्हाट आई वांट टू टेल यू इज वन मोर थिंग. इफ एट ऑल यू पुटिंग सम लिंक्स, ओके, अगर ये मैं व्हाट्सएप के लिए बोलूंगी कि अगर तुम लोग लिंक्स डाल रहे हो किसी भी व्हाट्सएप मैसेजेस में तो ऐसे लिंक डालो जो मोबाइल मतलब मोबाइल फ्रेंडली हो. मतलब ऐसे लिंक्स डालो जो मोबाइल पे अच्छी तरीके से ओपन हो गए. बिकॉज मैक्सिमम लाइक 99.9% of people do use mobile WhatsApp through mobile. So जो भी तुम लिंक डाल रहे हो obviously those links should be links should be mobile friendly. Talking about Instagram के captions में अगर तुम लोग लिंक डाल रहे हो तो वो मतलब कॉपी पेस्ट तो नहीं होता है, वो एक एक चीज वहां से ये करनी पड़ती है. So what I would suggest for putting links in like for Instagram, use you can use story method. Like वहाँ पे तुम लोग वो story से swipe करके you can directly connect to that page. Use that particular option. Or the another option is putting in a bio. So bio में put करना is, I won't suggest bio में put करना is more like very convenient way, because यहाँ पे मैसेज पढ़ो फिर वो पेज पे जाओ फिर वो बायो से वो मैसेज में जाओ तो बायो से वो लिंक में जाओ. So that is not very good way of doing something. So what I would suggest is use a story for putting the link. लिंक डालने के लिए स्टोरी यूज करो. I mean directly connection to the pages. Then further, this is nothing but tricks for messaging. You should always observe and learn. ये ट्रिक लाइक तुम्हारी लाइफ टाइम के लिए यूज आएगी, सिर्फ मैसेजिंग के लिए नहीं, बट दिस इज दिस ट्रिक इज देयर फॉर आवर लाइफ. You should always observe someone and obviously you should learn some good things from them.
So whenever some good message comes to you, do observe that message, do compare your message with that, and make some changes. Like, some good changes you should obviously make in your message. Further, explore new ideas. Obviously, you should always explore some new ideas. अगर एक बार एक प्रोफाइल तुम मतलब एक बार एक टाइप यूज कर लिया तुम लोग ने एक मैसेज टाइप करने के लिए, नेक्स्ट टाइम ऑब्वियसली फाइंड समथिंग डिफरेंट वन, उसे ज्यादा डेकोरेट करने की मतलब ज्यादा डेकोरेट करो या कुछ ज्यादा इमोजेस यूज करो. सो ऑब्वियसली हमेशा पहला मैसेज दूसरे मैसेज से अलग होना चाहिए. इट शुड ऑलवेज हैव सम न्यू आइडियाज. ऐसे नहीं होना चाहिए कि हम लोग हमेशा सेम 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 सारी चीजें देख रहे हैं. नहीं, ऑब्वियसली हमेशा न्यू आइडियाज होने चाहिए. फर्दर, use new channels and tools for making messages. You know what you can do is you can use some new tools, like you can use some emojis, like then you can use some stickers or something like that. So what I want to suggest is obviously you should always explore some new ideas. You should always make your message very prescribed. Define your subject like up to the mark. सब्जेक्ट अगर तुम लोग अच्छे से डिफाइन कर रहे हो ना, तो नीचे की चीजें में थोड़ी भी गड़बड़ हो जाती है तो दैट इज वो ओके रहता है. बट अगर तुम्हारे सब्जेक्ट में ही गड़बड़ है तो फिर खत्म, स्टार्टिंग में ही पढ़ के सब खत्म हो जाएगा. as we say, like first impression is the last impression. So that kind of thing. Yeah. So obviously you should always keep your message prescribed. मैंने ये बार बार बोला because बहुत बड़े messages हम लोग हमेशा ignore करते हैं unless and until वो अपने को कोई बहुत important person से भेजा नहीं जाता है, तब तक अपन उसे ignore ही करते हैं. So explore new ideas, use very innovative images, emojis and everything. Then for the, as I said, for Instagram link है तो वो story method use करो. वो उसमें like that there you can directly connect to your referred page and everything. So these are all the tips and tricks for your messaging. That's it. And these are some references where you can take this. Just can you take, if you can take the slides web, it will be very useful for you. And that's all from my side, guys. So these were only few tips for you. Over to you, Mohit. Okay, guys. So this is all about the WhatsApp and Instagram marketing, and also how you can just go for your messages and informative messages, and what you should add in your messages, basically contents and all. So basically this is all about this, and means this type of Instagram marketing and WhatsApp marketing. And yes, so if you have any question and doubts, so you can just ask us. Okay, so go ahead, guys. Yes, guys, please, if suppose you have any questions or doubts, you can just ask. Okay, Mahesh, what is the best Instagram marketing tool? Okay, आपको मीन्स कहना क्या चाहना है कि बेस्ट इंस्टाग्राम मार्केटिंग टूल में क्या बोलना है आपको, एग्जैक्टली क्या बोलना है? तो जीबी व्हाट्सएप इज सेफ फॉर मार्केटिंग ऑन बेसिक्स ऑफ सिक्योरिटी. ओके, टूल कौन सा बेस्ट रहेगा? विच इज बेटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक और अच्छा ओके, विच इज बेटर इंस्टाग्राम और how to do trade promotions on WhatsApp? Okay, basically the the concepts like how to do paid promotions on WhatsApp means आपको देखो पेड प्रमोशन अब WhatsApp पे करना है तो सबसे पहले तो आपको मेरे हिसाब से सबसे पहले आपको बिजनेस अकाउंट खुद का मतलब कन्वर्ट कर लेना चाहिए आपको इसका WhatsApp का. एंड बिजनेस अकाउंट रहेगा तो फिर आपको जो रेफर एंड अर्न का कंसेप्ट आता है, आपको पेड प्रमोशन आप उस पर वैसे तो नहीं कर पाओगे, बट यस यू कैन गो फॉर दैट स्टिल. बट जैसे कि अभी इसके लिए हमको बात करना है कि हाउ वी कैन गो फॉर द पेड प्रमोशन यूजिंग नॉट यूजिंग ओनली व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम और इट सपोज लाइक फेसबुक और एनी अदर. सो इसके लिए हमको एक अलग सेशन लगेगा बिकॉज पेड प्रमोशंस एंड ऑल एडवर्टाइजिंग जो आता है इसके लिए हमको पहले पेज क्रिएट करना, देन हाउ वी कैन गो फॉर दी अनदर पेज, फिर उसमें फॉलोअर्स को ऐड करना, फिर देन हाउ वी कैन गो फॉर दी एडवर्टाइजिंग कंसेप्ट, एडवर्टाइजिंग में किस तरह से एडवर्टाइजिंग करना है कि ओनली इमेजेस और वीडियोस और ऑल. ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपको वहाँ पे मिलेगा.
Then which is better, Instagram or Facebook for social media marketing? Yes, basically Instagram and Facebook both are the better, but डिपेंडिंग अपॉन द क्रेज ऑफ द ऑडियंस, मतलब ऑडियंस जिस पे फोकस कर रही है हमको उसको ध्यान में रखते हुए टारगेट करना है एंड जेन्युइनली उसको यूज करना है हमें एंड अकॉर्डिंगली हमको इंस्टाग्राम या फेसबुक उसको यूज करना होगा। तो सबसे पहले तो हमको फर्स्ट थिंग पॉइंट क्या रहेगा कि टारगेट ऑडियंस जो यूज कर रही है उसको ध्यान देना है। देन विच इज योर मोस्ट विजिटेड लाइक पोस्ट और ऑल, उस पर ध्यान रखना है। इफ सपोज फेसबुक पे सबसे ज्यादा पोस्ट विजिट कर रहे हैं वो, तो वो लोगों को ध्यान रखते हुए हमको फेसबुक के लिए जाना है। अगर इंस्टाग्राम पे सबसे ज्यादा यूजर्स आप टारगेट जो पीपल को करोगे ना उसके हिसाब से आपको आपका टूल ध्यान में रखते हुए आपको प्रमोशन के लिए जाना है। ओके, आई एम नॉट गेटिंग योर पॉइंट महेश, प्लीज टूल कौन सा बेस्ट रहेगा, ये टूल का क्या होता है मुझे पता नहीं है। बिकॉज आई रिमेम्बर लाइक वट मीन्स आपने जैसा पूछा कि इंस्टाग्राम मार्केटिंग टूल, यस इट्स जेन्युइन क्वेश्चन, बट इंस्टाग्राम मार्केटिंग टूल में कैसे कि हमको पेड प्रमोशन करना है या अनपेड करना है या फिर कोई अदर टूल यूज करना है, तो बस जस्ट आई विल जस्ट अनम्यूट यू इफ यू आर लाइक इफ यू अवेलेबल। आर यू अवेलेबल महेश? महेश, ओके, बेटर, ओके, एनी अदर फर्दर क्वेश्चंस? आई गेस महेश इज नॉट हियर। महेश, ओके, एनी फर्दर क्वेश्चन गाइस? ओके, यस, while promoting, how to ensure that your post is not getting copied? Okay, देखो ये भी एक प्रमोशन का कंसेप्ट है कि इफ सपोज यू आर गोइंग फॉर द पेड प्रमोशंस, सो बेसिकली पेड प्रमोशंस में हम क्या करते हैं कि हमारी पोस्ट अगर सपोज हम डालते हैं तो वी कैन जस्ट चूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैगलाइंस, मतलब जिसको टैग्स करना है वो, एंड हैशटैग यूज करते हैं हम। सो अगर हमको पेड जैसे पता करना है कि कॉपी हुई है या नहीं हुई है, तो डिपेंडिंग अपॉन द अदर्स अंडरस्टैंडिंग, जैसे कि वो जो यूज करेंगे आपकी कॉपी करेंगे उसको उसको समझना चाहिए कि अगर वो कॉपी करता है तो इट्स नॉट लाइक जैसे कि अगर कोई वीडियो डालते हैं हम किसी फेसबुक या इस पे, तो हम उसमें जो कॉपी कर रहे हैं उसका अगर रेफरेंस डालते होंगे कि रेफर्ड बाय दिस पेज और रेफर्ड बाय योर अकाउंट, सो देन इट्स फाइन। बट अगर आप डालते ही नहीं हो कि मैंने इधर से कॉपी किया है एंड अगर वो किसी इसमें जाता है, स्क्रूनिटी में जाता है, स्क्रूटिनी में गया तो स्क्रूटिनी में उसका एक फिल्टरिंग होता है, फिल्टरिंग के बाद में अगर उसको पता चलता है कि कॉपी किया है पोस्ट को, देन ही विल बी रिजेक्ट योर पोस्ट, मीन्स आपका नहीं बट जो कॉपी कर रहा है उसको, एंड जस्ट बैन दैट अकाउंट और ब्लॉक कर देंगे उस अकाउंट को। सो डोंट गेट वरीड अबाउट दैट, ठीक है? क्लियर क्लियर हुआ क्या धनश्री? ओके, ओके, यस, एनी फर्दर क्वेश्चंस? आपने अपनी असाइनमेंट्स की नहीं है किसी किसी लोगों ने, 35 लोग ही की है असाइनमेंट्स। सो वी आर हैविंग 50 60 लोग, 60 पीपल्स। सो जल्दी से कीजिए आपके असाइनमेंट्स। लिंक शुरू है अभी भी, थर्ड वाली। एंड यस, सो इट्स ठीक है, किसी को कुछ पूछना नहीं है, यू कैन जस्ट टाइप नो एज नो बिकॉज आई एम नॉट गेटिंग योर रिस्पॉन्सेज। तो अगर पूछना नहीं होगा तो यू कैन जस्ट टाइप योर आंसर इज नो। ओके, 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 WhatsApp messages format to be in format and attractive. Yes, yes, Nitin sir. Yes, Nitin sir. Nitin sir is like saying like WhatsApp messages format to be in particular format and attractive, very attractive. Like जैसे आपको बताया कि how we can go for that bold, उसके bold की concept यूज कर सकते हैं, उसमें कुछ emojis ऐड करिए ताकि वो उसको लगे, सामने वाले को लगे कि creative कुछ आया है उसमें। महेश, महेश, your message getting priority to me, everyone. Okay, ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस आपके रिस्पांस के लिए। तो यस, नितिन सर, सपोज यू वांट टू स्पीक आउट, नितिन सर।
Sorry, sir. Yes. Hello. Yes, sir. Okay. Students, uh, just I will tell you the success story of my webinars. Ki, for those webinars means we have created the messages, and every messages was created by Swar, Malu Swar, and she has done that work in a very particular manner. And I'm proud to say that whenever I'm posting those messages on the groups as well as the uh, personally to each and every participant, and that's what I used to did that whatever the WhatsApp messages she has prepared, the same message I have taken in the email, and with the help of that message again means through email marketing as well as the WhatsApp marketing. So we have got for each and every webinar, so near about 1,500 plus participants. And I'm proud to say that during this pandemic, our ENTC department of ASNS College of Engineering Pune has taken near about this. I think she is also knowing that we have taken near about 50 plus webinars and some faculty development programs also. So the thing is that whatever the Mohit has said, the particular should be there, this particular message, and Swara also said that if that message is having the respective contents, so like suppose miss if I'm going for the webinar webinar on this, or suppose Mohit has taken this topic as a social media marketing. So suppose if I'm sending the message and suppose the social media marketing is not highlighted there, because what is the heart of that respective program, that I should highlight first. So that should be in bold, so that if it is possible means you can go with some different color. But in WhatsApp messages, color combination is not possible. But in email marketing, you can do that. So whatever the major part is there for my message, so that should be in different color. So like suppose the topic of that webinar or any workshop, that should be in some different color, and that should be bold. Then date as well as the timing, and then the speaker and his designation. So these things are very important. And again, who is the coordinator for that? Then again, is the head of the department and principal. So everything should be highlighted. And again, no doubt, this if suppose some students are there for that coordinating that thing, so they should also get the this you can the equal weightage in that message, so that everybody will be there in win-win position. And whatever the message is there, that message will be again in attractive manner, and you can post that, so everybody will be happy, and user will also just interested to read that message. So suppose that's why I'm saying that whenever you're doing marketing with the help of these WhatsApp messages or email, or you can take the concept of your Instagram messages. So that should be a particular as well as attractive. So that plays a very vital role to attract the users or to attract the participants. Okay. So suppose means you can just see the whatever the flyer they have made with the help of this program only. So if the flyer is not attractive, means people will come to know that suppose if these people are not taking the stress or preparing that flyer or preparing the messages, so they may get directly, they may think that the quality of that program will not be in a particular manner. So just you should give a stress. You should be very particular about your messages, whatever the marketing you want to do. So be serious about that, and means before posting, first of all you should verify, you should have the proofreading of that message in 2 3 times, and then only you should post that. So that will be I think the task, or you can say is a very critical task, and you have to do that in a particular way. Then and then only you will get exposure, then and then only you will get the, you can say, a proper outcome of that with the help of that message. So this is from my side. Thank you, Mohit. Thank you so much, sir, for your precious guidance and motivations.
Yes, we are going to end the session. So thank you guys. Hope you will be like there for tomorrow also, and ask your friends to And join then also. again means Yes, sir. I want to say something. You can just give that assignment also as an assignment of today's part. Prepare at least one attractive message for WhatsApp as well as Instagram. So for any suppose whatever the marketing they want to do, so for that you can give that task to one Instagram message and one WhatsApp message for their product, I think. Or Sure. yeah, so so that means they will have that habit, and then the proper exposure they will get, and the practice will be also there, and you will also get the responses from at least 60 people, the 60 message WhatsApp messages and 60 different types of, you can say, Instagram messages. So this again means at last means whenever the conclusion of workshop will be there, so you can share that with all, so that everybody will have some database of some attractive messages. Yes, And sir. students means try to make one attractive message for Instagram as well as WhatsApp, so that means definitely means that will be helpful for you in your future. So thank you. Sure, sir. Thank you, sir. Okay. Okay, guys. So we are going to wind up this meeting. So yes, thank you. Thank you so much. Bye bye. Well, okay. Thank you.